Hello kids, this is me Sadaf Sayyed here once again, a representative from Evershine Academy, presenting to you once again with regards to our previous video, that is heredity and evolution. So a little bit more onto heredity and evolution. Today we are here with something where you can apply your concepts to the new questions that come up in your exams. So let's have a look. द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट किड्स यू ऑल कैन सी इन योर एग्जाम्स, यानी तुम्हारे एग्जाम क्वेश्चन पेपर के अंदर कुछ एक टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आते हैं. तो आज हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में थोड़े और क्वेश्चंस देखेंगे, थोड़े और डिटेल एक्सप्लेनेशन के अंदर जाएंगे. सो प्रोसीडिंग फॉरवर्ड विद मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट का. यानी टॉल एक ऐसा प्लांट जो एक टॉल है और एक ऐसा प्लांट जो ड्वार्फ है, छोटा है. हमने एक होमोजाइगस टॉल प्लांट को, होमोजाइगस का मतलब जैसे कि मैंने आप लोग को अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, होमोजाइगस का मतलब वो जिनके पास दोनों एक ही तरह की अलील हो, यानी दोनों के पास कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हो या दोनों के पास स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हो, ऐसे को हम कहते हैं होमोजाइगस अलील्स. होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब है जिनके पास दोनों कैपिटल हो, और होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब जिनके पास दोनों ही स्मॉल अल्फ़ाबेट्स वाले अलील्स हो. अब ऐसे हम लोग ने अलील्स को लिया, यानी एक डोमिनेंट होमोजाइगस को लिया, एक रिसेसिव होमोजाइगस प्लांट को लिया, एक टॉल था और एक ड्वार्फ था. इन दोनों के अलील्स को हमने लिया जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है. ठीक, हमने एक कैपिटल टी लिया और एक छोटा टी लिया, इन दोनों को क्रॉस किया तो हमें क्या मिला, F1 जनरेशन मिला, यानी हमें हेट्रोजाइगस टॉल मिला. यानी फर्दर जो हमारे पास प्रोजेनी आई, जो हमारे पास प्लांट आया, वो टॉल तो है लेकिन उसके पास दोनों शॉर्ट जीन्स नहीं है या फिर दोनों कैपिटल जीन्स नहीं है, यानी वो कम्प्लीटली डोमिनेंट भी नहीं है और कम्प्लीटली रिसेसिव भी नहीं है. ऐसे केस को हम कहते हैं हेट्रोजाइगस. तो नाउ व्हाट द प्रोजेनी दैट वी गॉट इज़ हेट्रोजाइगस, हमें एक हेट्रोजाइगस कंडीशन मिला है. अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हमने इसका ही सेल्फिंग करवाया. जैसे हमने इसकी सेल्फिंग कराया, यानी हम लोग ने एक कैपिटल टी, एक दोनों हेट्रोजाइगस, हमने दो हेट्रोजाइगस प्लांट्स लिया और उन दोनों को आपस में ही ब्रीड करवाया. जैसे हमने दो आपस में हेट्रोजाइगस प्लांट्स को ब्रीड करवाया, हमें जो फॉलोइंग गैमीट्स मिले वो ऐसे थे, यानी these were the progenies that we got from crossing TT, a capital T and a short t and a capital T and a short t. यानी दो हेट्रोजाइगस प्लांट को क्रॉस करवाने के बाद हमें कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिले विच आर एग्जैक्टली ऑन योर स्क्रीन. सो लेट्स किस हैव अ लुक. जो फर्स्ट बॉक्स है उसके अंदर हमारे पास है होमोजाइगस टॉल. होमोजाइगस टॉल का मतलब होता है कि वो कम्प्लीटली एक टॉल प्लांट है, उसके अंदर शॉर्ट जीन है ही नहीं. हेट्रोजाइगस टॉल यानी एक कैपिटल अलील है और एक छोटा अलील है, एक डोमिनेंट जीन है और एक डोमिनेंट अलील है और एक रिसेसिव अलील है, तो इसे हम कहते हैं हेट्रोजाइगस टॉल. और एक हमारे पास आता है होमोजाइगस ड्वार्फ, यानी होमोजाइगस ड्वार्फ यानी ये पूरा प्लांट ड्वार्फ ही है क्योंकि इसके अंदर एक भी डोमिनेंट अलील ही नहीं है. तो अगर कोई डोमिनेंट अलील ही नहीं होगा तो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस ही नहीं होगा, और डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, टॉल है, तो वो हमारे लिए एक्सप्रेस ही नहीं हुआ है. ये सारे रिजल्ट्स को देख के हमें काउंटिंग करते हैं. ठीक है, अब हम इसमें से काउंट करेंगे कि कितने टॉल प्लांट्स हैं. सो लेट्स काउंट फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड. सो यानी ये तीन ब्लॉक्स जो आप लोगों को दिख रहे हैं, फर्स्ट रो के दो ब्लॉक और सेकेंड ब्लॉक जो सेकेंड रो का फर्स्ट ब्लॉक, ये तीन ब्लॉक्स को देख के हमें पता चलेगा कि ये तीनों टॉल हैं और ड्वार्फ कितना है, एक ही है. So the ratio becomes 3:1. This is known as the phenotypic ratio. यानी तीन टॉल है और एक ड्वार्फ है हमारे पास. फिनोटिपिक मतलब तुम्हारा बाहर का मेकअप कैसा रहेगा, यानी प्लांट बाहर से कैसे दिखेगा. दिस इज़ नोन एज फिनोटिपिक रेशियो. जीनोटिपिक रेशियो का मतलब क्या होता है, अब वो देखते हैं. एक हमारे पास कैपिटल टी है तो हमने लिख दिया 1. दो हमारे पास कैपिटल टी और एक शॉर्ट टी है, कैपिटल टी और शॉर्ट टी. तो डायगोनल में आपको जो दो ब्लॉक्स दिख रहे हैं उसके अंदर आपको दिखेगा कि कैपिटल टी है, एक शॉर्ट टी है, यानी दो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, एक होमोजाइगस डोमिनेंट है, दो हेट्रोजाइगस
दो हेट्रोजाइगस है हमारे पास, दो हेट्रोजाइगस टॉल है हमारे पास, एक होमोजाइगस टॉल है, और लास्ट में हमारे पास सिर्फ एक है स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये दोनों स्मॉल टी एक होते हैं, एक कैपिटल टी एक है, लेकिन कैपिटल टी और शॉर्ट टी दो है ऐसे। तो हमने इनका जीन पैटर्न देखा कि अब इनके अलील्स कैसे दिख रहे हैं। तो दिस इज़ नोन एज द जेनेटिक मेकअप विच इज़ ऑल्सो नोन एज द जीनोटाइप। और इनका जो रेशियो होता है जैसे कि 1:2:1, इसे हम कहते हैं जीनोटिपिक रेशियो। सो किड्स, प्रोसीडिंग फॉरवर्ड हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो है वो सेम चीज़ है। हमने इसका एक और डिटेल एक्सप्लेनेशन लिया है डायग्राम्स के साथ। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं वापस, ठीक है। तो हमारे पास टॉल प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट है, उसका हमने क्रॉसिंग कराया तो हमें F1 जनरेशन मिला। F1 जनरेशन के अंदर टॉल तो सब है, लेकिन सबका जो जीनोटाइप है वो क्या है, हेट्रोजाइगस है, यानी एक कैपिटल है और एक छोटा टी है। देन हमने इनका F2 जनरेशन करवाया। कैसे F2 जनरेशन करवाया, हमने दो हेट्रोजाइगस प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर करवाया। तो हमें कुछ ऐसे कंडीशंस मिले, एक जिसमें हमें मिला होमोजाइगस डोमिनेंट यानी होमोजाइगस टॉल, एक हम लोगों को मिला होमोजाइगस शॉर्ट जो आपके लास्ट वाला प्लांट है जिसके अंदर दोनों ही शॉर्ट जीन है, दैट इज़ द होमोजाइगस शॉर्ट जीन, शॉर्ट अलील जिसके अंदर है। और बीच में हमें एक जैसे प्लांट्स मिले जो टॉल है लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन बताते हैं। फर्दर वी विल मूविंग ऑन टू किड्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज़ अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोहाइब्रिड। जैसे मैंने आपको बोला, अब ये वाला जो एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स में भी अक्सर आता है, ये एग्जाम्पल आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस का ही, आपके पास पेपर क्वेश्चन का ही एक क्वेश्चन है ये, दैट इज़ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन पर्पल एंड वाइट फ्लावर। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि वी हैड अ क्रॉस बिटवीन अ पर्पल फ्लावर एंड अ वाइट फ्लावर, अ पर्पल होमोजाइगस फ्लावर एंड अ वाइट होमोजाइगस फ्लावर। So you have to write down the progeny that belongs to F1 generation and F2 generation। इतनी बड़ी बड़ी इंग्लिश के अंदर सिंपल से इसका मतलब क्या होता है कि तुम्हें एक ऐसा प्लांट दिया है जो कम्प्लीटली डोमिनेंट है, एक ऐसा दिया है जो कम्प्लीटली रिसेसिव है, और इन दोनों का क्रॉस करवाया है और इसका तुमको F1 जनरेशन F2 जनरेशन बताना है। बहुत ही सिंपल है। F1 जनरेशन के अंदर हम लोग को पता है कि हमेशा एक हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी। कब आएगी हेट्रोजाइगस कंडीशन, जब हम दो ऐसे प्लांट्स को ब्रीड करवाएंगे जिसमें से एक कम्प्लीटली डोमिनेंट रहेगा, जैसे कि इसके अंदर है, दोनों पी है लेकिन दोनों पी कैपिटल है, सो दैट इज़ नोन एज अ होमोजाइगस डोमिनेंट। देन वी हैव अनदर प्लांट जिसके अंदर दोनों जो अल्फ़ाबेट्स है, दोनों अलील्स है, वो शॉर्ट है। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस, दीज काइंड ऑफ प्लांट्स आर नोन एज होमोजाइगस रिसेसिव। तो डोमिनेंट फीचर इसके अंदर है पर्पल और रिसेसिव फीचर यानी रिसेसिव कैरेक्टर इसके अंदर है वाइट। अब क्या होगा, जैसे हमने इनका ब्रीड करवाया, हमें एक हेट्रोजाइगस कंडीशन मिली जो आपका F1 जनरेशन बन जाता है, जो आपके एकदम ठीक आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सो इसके अंदर क्या होता है कि हमें सारे जो प्रोजेनीज मिले हैं उन सब का फ्लावर कैसा है, पर्पल है, यानी डोमिनेंट फीचर बताया है, सब के सब पर्पल फ्लावर्स है। लेकिन ये लोग सब होमोजाइगस नहीं है, जैसे कि इनके पेरेंट्स थे, ना ये कंप्लीट होमोजाइगस डोमिनेंट है ना ये कंप्लीट होमोजाइगस रिसेसिव है। ये कैसे है, ये हेट्रोजाइगस है। सो दे आर हेट्रोजाइगस। अब जब यही हेट्रोजाइगस प्लांट्स हम लेते हैं और इसका वापस हम ब्रीड करवाते हैं, F2 जनरेशन के अंदर हमें सेम केस मिलता है कि हमें 3 कैसे मिलते हैं, 3 हमें पर्पल फ्लावर्स मिले और एक हमें वाइट फ्लावर मिला। सो अगेन दिस इज़ द फिनोटिपिक रेशियो। तो अक्सर आपके एग्जाम में आपको फिनोटिपिक रेशियो या जीनोटिपिक रेशियो लिखना आएगा, जिसके अंदर आपको बताना है कि व्हाट इज़ द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ऑलवेज रिमेंबर, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज़ 3:1, whereas the genotypic ratio of a monohybrid cross is 1:2:1। नेक्स्ट हम आते हैं एक ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर अक्सर आता है, दैट इज़ अबाउट द डाईहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन डाईहाइब्रिड क्रॉस में आपको अक्सर एक जैसे क्वेश्चंस आएंगे, और वो एक जैसे क्वेश्चंस होते हैं येलो राउंड या ग्रीन ब्रिंकल प्लांट्स पर, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी देखा था। इस वीडियो में हम वापस उसका रिकैप करेंगे और एक क्विक एलैबोरेटेड फॉर्म में हम इसे देखेंगे, ठीक है। तो प्रोसीडिंग फॉरवर्ड विद डाईहाइब्रिड क्रॉस, इसके अंदर हमने एक ऐसा प्रोजेनी लिया, अगेन हम लोग ने होमोजाइगस डोमिनेंट लिया और होमोजाइगस रिसेसिव लिया। होमोजाइगस डोमिनेंट यानी सब के सब कैपिटल अल्फ़ाबेट्स रहेंगे, कैपिटल एलील रहेंगे और सब के सब सेम रहेंगे, सेम टाइप के एलील्स रहेंगे।
तो होमोजाइगस डोमिनेंट के अंदर हमारे पास आता है येलो राउंड और होमोजाइगस रिसेसिव के अंदर हमारे पास आता है ग्रीन विंकल। इनका जब F1 जनरेशन निकाला गया तो हमको मिला है येलो राउंड, यानी कैसा, हमें डोमिनेंट ही कैरेक्टर मिला, लेकिन ये हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस कंडीशन नहीं बताता है। जब हमने इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया यानी सेल्फ पॉलिनेशन किया, सेल्फ क्रॉसिंग करवाया, तब हमें कुछ ऐसे प्रोजेनीज मिले हैं। यहाँ पर हमें जो प्रोजेनीज मिले हैं उसके अंदर एक है येलो राउंड। ओके, द फर्स्ट जो रो आपको दिख रहा होगा वो पूरा का पूरा, जो डायगनल्स में आपको दिख रहा होगा वो पूरा का पूरा येलो राउंड है। अब येलो राउंड कैसे पता चलता है कि हमने फर्स्ट ब्लॉक लिया, फर्स्ट ब्लॉक में हमें क्या पता चला कि दोनों कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई का मतलब होता है येलो। फिर देखा हमने आर को, दोनों कैपिटल आर है तो दैट विल बी राउंड। ऐसा कर करके हमें कुछ ऐसे प्रोजेनीज मिले हैं। अभी अगर हमें इसका फिनोटिपिक रेशियो अगर काउंट करना होगा तो हम इसके फिनोटिपिक रेशियो को देखते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपको येलो राउंड कितने दिख रहे हैं, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो 9 हमें येलो राउंड दिख रहे हैं जो आपको एक ट्रायंगल जैसे फॉर्म के अंदर दिख रहे होंगे। येलो राउंड जो कम्प्लीटली ऐसे गोल 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 गोल्डन कलर के बॉल्स है एकदम प्लेन, दैट इज़ द येलो राउंड स्ट्रक्चर। अगर हम उनके काउंट करेंगे तो उनका काउंट आता है 9। देन हमारे पास येलो और व्रिंकल कितने हैं, येलो और व्रिंकल 3 है, 1 2 3, तो दैट इज़ येलो एंड व्रिंकल। देन वी हैव ग्रीन एंड राउंड, तो ग्रीन कितने हैं, 3 हैं, उसमें से राउंड कितने हैं, तीनों हैं, तो ग्रीन राउंड हमारे पास वापस आता है 3, और एक हमारे पास है ग्रीन व्रिंकल। सो नाउ द फिनोटाइपिक रेशियो बिकम्स 9:3:3:1। ये स्टूडेंट्स आपका एग्जाम क्वेश्चन है कि आपको अक्सर यही काइंड ऑफ क्वेश्चन दिया जाएगा। इसके अंदर आपको सेम टाइप का क्रॉस ओवर करना है, सेम टाइप का क्रॉस ओवर करके आपको बताना है कि फिनोटाइप क्या है और जीनोटाइप क्या है। अक्सर जीनोटाइपिक रेशियो डायहाइब्रिड क्रॉस का नहीं पूछते हैं, लेकिन अब हम ये भी देख लेंगे कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। जीनोटाइपिक रेशियो फॉर डायहाइब्रिड क्रॉसेस 1:1:2:2:4:2:2:1:1। सो उसको याद रखने के लिए सबसे पहले याद रखना 4 बार 1 और 1 बार 4। 4 बार 1 का मतलब क्या होता है कि 4 टाइम्स यू हैव टू राइट 1, तो 4 टाइम्स 1 यानी हम लोग स्टार्ट में 1 लिखेंगे और एंड में 2 1 लिख देंगे। और 1 बार 4 यानी बीच में एक ही बार हमें 4 लिखना है, तो हम लोग बीच में एक बार 4 लिख देंगे। और 4 के बाजू में क्या होता है, 4 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें 2 बार 2 आएगा, 2 और 2, तो वो 2 और 2 का हम लोग उसके दोनों साइड्स लिख लेंगे। तो 4 बार हमें 2 भी लिखना है उसके साइड्स में, और स्टार्ट में हमें 4 बार 1 लिखना है। तो वेरी सिंपली हम लोग ने डायहाइब्रिड क्रॉस लिख लिया, डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो लिख लिया। फिनोटाइपिक रेशियो दैट विल बी 9:3:3:1 जैसा हमने देखा है। अब आगे हम लोग थोड़ा और डिटेल एक्सप्लेनेशन में बात करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए। इसके लिए मैंने आपके ही क्वेश्चन पेपर का एक एग्जाम्पल लिया है, तो वो एग्जाम्पल इज़ अ कैट विद ग्रे फर एंड ब्राउन आइज़। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है ताकि हम लोग एक नया एग्जाम्पल भी डील कर सके। सो वी हैव अ कैट विद ग्रे फर एंड ब्राउन आइज़ जो कम्प्लीटली डोमिनेंट कैरेक्टर बता रहा है, और कैसा डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर बता रहा है। is crossed with a cat having white fur and blue eyes। तो एक ऐसी कैट जो इसके पास वाइट फर है और ब्लू आइज़ है, जो कम्प्लीटली कैसी है, रिसेसिव है, यानी इसके पास एक भी डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है और ये होमोजाइगस रिसेसिव है। अब इन दोनों के बीच में जब हम लोग एक डाई क्रॉस करते हैं F2 जनरेशन का, तो हमारे पास कुछ ऐसा आउटकम्स रहेंगे। तो हम एक एक करके आउटकम्स देखेंगे। सबसे पहला ब्लॉक के अंदर हमें कैसा देखना है कि हमारे पास एक कैपिटल G है। जैसे हमारे पास एक कैपिटल G है, सो वी नो कि एक कैपिटल G का मतलब है कि इट विल बी ग्रे कलर। और एक कैपिटल B है तो हमें कैपिटल B देखना है, अगर कैपिटल B भी है तो इट विल बी ब्राउन कलर। सेकेंड ब्लॉक पे हम जाते हैं, हमें देखना है कि कैपिटल G है, हाँ है, कैपिटल B है, तो इट विल बी अगेन ग्रे एंड ब्राउन कलर। देन वापस हमें जाना है थर्ड ब्लॉक पे। दोनों के क्रॉस के बीच में हमें देखना है कि इन चारों अल्फ़ाबेट्स में से क्या कोई एक भी अल्फ़ाबेट के अंदर कैपिटल G है, कैपिटल B है, तो अगेन इट विल बी ग्रे ब्राउन। मूविंग फॉरवर्ड जो हमारा फोर्थ ब्लॉक है, हमें देखना है कि क्या उसके अंदर कैपिटल G है, अगेन है, कैपिटल B है, सो इट विल बी ग्रे ब्राउन।
नेक्स्ट ऑब्वियसली विल बी ग्रे ब्राउन। अब हम आते हैं उसके बाद वाले ब्लॉक पे, यानी सेकेंड रो के सेकेंड ब्लॉक पर। यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो कैपिटल जी है, हाँ है, तो इट विल बी ग्रे। बट क्या कैपिटल बी है? नहीं है। सो नाउ द आइज विल नॉट बी ब्राउन, द आइज विल बी ब्लू, सो इट विल बी ग्रे ब्लू। देन अगेन हमारे पास एक कैपिटल जी है, कैपिटल बी है, इट विल बी ग्रे ब्राउन। नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल जी तो है लेकिन कैपिटल बी एक भी नहीं है चारों अल्फ़ाबेट्स में से, तो अब इधर वापस केस कैसा हो जाता है, ग्रे तो रहेगा लेकिन आइज विल बी ब्लू कलर्ड। नेक्स्ट विल बी हैविंग ग्रे ब्राउन, अगेन विल बी हैविंग ग्रे ब्राउन, क्योंकि एक कैपिटल जी भी है और एक कैपिटल बी भी है चारों अल्फ़ाबेट्स में से। उसके बाद अगर हमने देखा तो ग्रे तो कलर नहीं मिल सकता है, क्यों? क्योंकि एक भी कैपिटल जी नहीं है। जिसे आप क्रॉस करेंगे थर्ड रो के थर्ड ब्लॉक पर तो हमें पता चलेगा कि कैपिटल जी नहीं है, तो अब इट विल बी वाइट कलर, लेकिन कैपिटल बी है तो वाइट एंड ब्राउन। सो वाइट कलर की कैट और उसके पास ब्राउन कलर की आइज। देन वी हैव नो कैपिटल जी बट अ कैपिटल बी, सो अगेन वी विल बी हैविंग white color for and brown color eyes. Then capital G और B है, so then it will be grey brown, फोर्थ रो का फर्स्ट वाला। एंड देन फोर्थ रो के सेकंड वाले में हम जाते हैं जहाँ पर ग्रे कलर तो रहेगा लेकिन ब्राउन नहीं रहेगी आइज़, तो यहाँ पर हमें मिलता है ब्लू कलर्ड आइज़। मूविंग फॉरवर्ड, ग्रे कलर तो नहीं रहेगा तो वाइट कलर की कैट मिलेगी विथ ब्राउन आइज़। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा सबसे लास्ट बॉक्स है, इसके अंदर आप देखेंगे ना एक कैपिटल जी है ना एक कैपिटल बी है। ऐसे केस में वी विल गेट अ वाइट कलर कैट विद ब्लू आइज। सो दिस इज़ द आउटकम्स। नाउ हम देखेंगे इसका फिनोटाइपिक रेशियो, दैट इज़ 9:3:3:1, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। अब हम काउंट करेंगे, आप काउंट करके मुझे बताइए कितने हमारे पास ऐसी कैट्स हैं विच हैव ग्रे फर एंड ब्राउन आइज़। तो ग्रे कलर की कैट विद ब्राउन आइज़ आर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देन हमें बताओ कि कितनी ग्रे कलर की कैट है विद ब्लू आइज़, 1 2 एंड 3। देन वी विल सी कि कितनी ग्रे कलर वाइट कलर की कैट है विद ब्राउन आइज़, सो इट इज़ ओनली 3। एंड लास्ट अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक वाइट कलर की कैट है जिसके पास सिर्फ ब्लू आइज़ है, तो ऐसी एक ही है, सो इट विल बी 1। सो द फिनोटाइपिक रेशियो इज़ 9:3:3:1, यानी हमारे पास 4 अलग अलग टाइप के क्या है, अलग अलग टाइप की दिखने वाली कैट्स हैं जिनका या तो फर अलग है या तो आई का कलर अलग है। सो दिस इज़ द फॉलोइंग रेशियो। सो नाउ किड्स, हम लोग को ये देखना है कि आपके क्वेश्चन में अक्सर ये देखा जाता है कि द क्वेश्चन इज़ अबाउट हाउ कैन यू डिटरमाइन दैट द प्रोजेनी विल बी इक्वल। इसका मतलब क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि द चांस ऑफ अ मेल बीइंग बोर्न या अ चांस ऑफ अ फीमेल बीइंग बोर्न इज़ इक्वल। तो इसके लिए हमने एक सेक्स डिटर्मिनेशन का पनेट स्क्वायर किया या एक चेकर बोर्ड क्रॉस किया। जब हम ये क्रॉसिंग करते हैं तो हमें पता है कि फीमेल्स के पास 2 तरह के एग्स होते हैं, एक जिसका XX क्रोमोसोम रहेगा और मेल्स के पास 2 तरह के स्पर्म होते हैं, एक जिसके स्पर्म X होगा और दूसरा जिसका स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम Y होगा। तो हमारे पास 2 तरह के अलग अलग हमारे पास क्रोमोसोम्स आ गए, हमारे पास 2 तरह के अलग अलग गैमीट्स आ गए हैं। तो अब हमने इनका क्रॉस ओवर करवाया। लेट्स सपोज अगर हम लोग ने देखा कि हमें फीमेल से एक ऐसा एग मिला जिसके पास क्रोमोसोम रहेगा X और मेल से एक ऐसा स्पर्म मिला जिसके पास क्रोमोसोम रहेगा X, तो द फीमेल चाइल्ड विल बी बोर्न। नेक्स्ट हमने देखा तो वापस हमारे पास एक एग आया जिसको एक स्पर्म ऐसे फर्टिलाइज किया है जिसके पास क्रोमोसोम है X, सो अगेन अ फीमेल चाइल्ड विल बी बोर्न। इन केस इफ एनी ऑफ द एग्स इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म हैविंग क्रोमोसोम Y, यानी अगर कोई भी ऐसे एग को एक ऐसे स्पर्म ने फर्टिलाइज़ किया है जिसका क्रोमोसोम है Y, तब एक मेल चाइल्ड बोर्न होगा। तभी ऐसे केस में आप देख सकते हो कि चांसेस इक्वल है, यानी हमारे पास या तो फीमेल होने के चांसेस भी 50% है और मेल होने के चांसेस भी 50% है। तो जैसे कि आपने देखा कि 2 हमारे पास बोर्ड्स, 2 हमारे पास प्रोजेनीज, 2 पॉसिबिलिटीज़ किसकी है, येलो कलर के बॉक्स में फीमेल की है और 2 पॉसिबिलिटीज़ किसकी है, मेल की है, यानी ब्लू कलर वाले बॉक्स में। तो यहाँ इनकी पॉसिबिलिटीज़ इक्वल हो जाती है। दैट इज़ द रीज़न इन दिस केस
द प्रोजेनीज विल बी इक्वल, यानी द चांसेस ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल बीइंग बोर्न इज़ इक्वल। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कैसे आप बता सकते हो कि जो प्रोजेनी रहेगी ह्यूमंस के अंदर वो इक्वल रहेगी, चांसेस ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल बीइंग बोर्न इज़ इक्वल, तब आप पे ये क्रॉस दिखाना है, ये क्रॉस करके बताना है। और फिर आपको उनका क्या लिखना है, आपको उनका फिनोटाइपिक रेशियो लिख के ये बता देना है कि ये दोनों सेम रहेंगे। ठीक है किड्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक you so much for joining me once again. For more such video, enroll now to Evershine Academy and stay connected to us for more such videos. Thank you so much. Take care, stay safe, stay home, and always keep learning.